राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, वसंत भगवान की, श्री स्वामी अमरदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की,
श्री प्रयागराज श्री महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने भरणी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिलया स्वाद कियो। सर्वसुरा भट्ट गोपाल उजागर, ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सागर, थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधुसूदन, कृष्णदास पंडित हुए अधिकारी हरियन, घमंडी युगल किशोर व्रत भूगर्भ जीव गण व्रत लियो, वृंदावन की माधुरी इन मिलया स्वादन कियो। व्रतैश्वर्णी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नव गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई रसिकों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन के वास का जो परम फल है उन्होंने ये प्राप्त किया। वृंदावन वास के परम फल क्या है? रस में जीवन, रस की प्राप्ति हो जाए, हमारा मन भूखा ना रहे, हमारा मन अभावग्रस्त न रहे, सेचुरेट हो जाए, पूर्ण हो जाए। ये ब्रजरस है। कल आपने सुन किया एक पंक्ति सुनी कथा में, किसी धाम वृंदावन को छोड़ करके ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, बस भगवान के साक्षात्कार की अग्नि जल गई हृदय में
और जैसे थे वैसे चले आए और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी का स्मरण करते हुए लिखते हैं, गोसाई श्री सनातन जू मदन मोहन रूप माथे, गोसाई श्री पधरायो कही सेवा निक कीजिए, जानो कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भय, जानो कृष्ण भक्त श्री नारायण जो शिष्य किए रीजिए, शिष्य किए रीजिए, शिष्य किए रीजिए। एक एक रसिक के द्वारा एक एक ठाकुर का प्रागट्य हुआ है। श्री मधु गोसाई ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया, श्री विठुल देव के आग्रह से श्री बिहारी जी प्रकट हुए और श्री सनातन जी के लिए श्री मदन मोहन जी प्रकट हुए। आप लोग सुनते हैं कि सनातन जी का बड़ा त्याग में जीवन था। 50 वर्ष की आयु के बाद ब्रज आए तो फिर केवल 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 भगवान के लिए ही जिए, ठाकुर के लिए ही जिए। सारी इच्छाएं इस प्राय अंदर से निकाल दी, बस एक ही इच्छा, भर नयन देखी हो अवधेशा, भर देखी हो अवधेशा, पुन सुनी हो निर्गुण उपदेशा, जी भर के निहारो प्रिया प्रीतम को युगल सरकार। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथा मेरी कोई इच्छा नहीं है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति। आप हृदय में बैठो, देख लो, आप हृदय में इच्छा रहती है और हृदय में आप है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, बस इन नेत्रों से सतत आपको मैं निहारूं। कितने भाग्यशाली ये जन है, इनके हृदय में केवल एक ही इच्छा है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, करो दिन
श्री सनातन जी ब्रज में आए। ब्रज में आने के बाद एक ही चाह, एक ही संकल्प, इन नित्यों से जी भर के श्याम सुंदर को निहार। श्री राम वृंदावन कल्प वृक्ष है, आप जो हृदय से चाहोगे वो जरूर पूरा करेंगे। श्री राम वृंदावन कल्प वृक्ष है। सनातन गोस्वामी जी महावन में निकल रहे थे तो क्या देखा, छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। उन बालकों के साथ में एक तमाल श्यामवर्ण का बालक आपकी ओर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उस मुस्कुराहट को देख करके आप आश्चर्यचकित हो गए, भाव विभोर हो गए। आप उस बालक को पकड़ने के लिए दौड़े और वो बालक अंतर ध्यान हो गया। इतनी पीड़ा हुई आपको, इतना कष्ट हुआ आपको, आप मूर्छित होकर गिर पड़े। बेदर्दी तो ही दर्द न आए, बेदर्दी तो दर्द न आए। चितवन में चित बस कर मेरो, अब काहे को आँख चुरा चितवन में चित बस कर मेरो, चितवन अब काहे को आँख चुराए। दर्दी तो ही दर्द न बेदर्दी दर्द न। कब सो द्वार परी तेरे, कब सो हाँ बिनु देखे जियरा घबराए। कब सो द्वार परी है तेरे, कब सो हाँ बिन देखे जियरा घबराए। नारायण
बेदर्दी दर्द। अतिशय करुण क्रंदन सनातन जी महावन के जंगल में करने लग गए। मूर्छित होकर गिर पड़े। रात्रि हुई है। रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा। वही श्यामल गोप बालक कह रहा है, सनातन जी मैं मथुरा में श्री परशुराम चतुर्वेदी जी के घर में रह रहा हूँ। आप जल्दी आओ और मुझे अपने साथ ले चलो और मुझे अपने पास रखो। श्री ठाकुर जी का प्रागट प्रेमियों के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने के लिए होता है। न कंस को मारने के लिए, न रावण को मारने के लिए, न अन्य किसी लिए श्री ठाकुर जी का अवतरण होता है। केवल एक ही हेतु है, भक्तों के हृदय के प्रेम का आस्वादन करना। प्रातः काल हुआ है। श्री सनातन जी मधुकरी के लिए मथुरा गए हैं। पता लगाया है परशुराम चतुर्वेदी जी का घर कौन सा है और वहाँ पहुँचे हैं। आपने देखा दरवाजे से खड़े होकर के ऋषि विग्रह के रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। बड़ा समय लगा। अब भिक्षा के बहाने रोज जाने लगे। मथुरा में भिक्षा करते और श्री परशुराम जी के यहाँ ही भिक्षा करते। पहले तो ये नियम था, एक दिन भिक्षा कर लेते, 7-7, 8-8 दिन तक बस एक एक रोटी खा के भजन करते, उसको रख लेते, कहीं बालू में कड़ा देते, कहीं यमुना जी के तट पर गड़ा देते। लेकिन जिस दिन से मदन मोहन जी का दर्शन किया तो प्रतिदिन आप जाने लग गए। एक दिन सनातन जी देखते देखते आए, भाव विभोर हो गए। घर में केवल वृद्ध माता थी। इनकी इस दीन दशा को देख करके वृद्ध माता बोली, बाबा इन्हें ऐसे क्या देखते हो? इनके बारे में तुम्हें पता नहीं है? वृद्ध माता बोली, ये ऐसे ठाकुर जी हैं कि जब से मेरे घर में आए हैं तब से मेरा सर्वनाश कर दिया है। बाबा पहले मेरा बहुत बड़ा कुटुंब था, अपार संपत्ति थी मेरे पास, और अब मैं अकेले रह गई हूँ। सनातन जी अत्यंत उदास होते हुए कहा, बस माता जी बस, अब इनके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करो। तुम्हारे सामने जो मैं लंगोटी पहने खड़ा हूँ ना, इन्हीं की देन है। सब कुछ मेरे इन्होंने नष्ट कर दिया है। मेरे भी बहुत ऐश्वर्य था, मेरी भी बड़ी सुख सुविधाएं थी, अब बस एक कॉपी रह गई हैं। वृद्ध माता ने कहा, बाबा अब मेरी आयु 90 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, इनकी सेवा पूजा मैं ही करती हूँ, और वृद्धावस्था में सेवा पूजा हो नहीं पाती है। ये पास में रहे, ये तो पास में रहे, लेकिन सबको विदा कर दिया, कुटुंब में अब कोई बचा नहीं, और बाबा कब मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं है। फिर तो इनको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, कोई ना कहीं तो ले जाएगा।
मेरे मन में बार बार एक बात आती है कि मैं किसी को सौंप दूं तो मुझे परम संतोष हो जाए। लेकिन एक बात और मेरे मन में आती है कि मेरे नेत्रों से ओझल न हो, परंतु करूं क्या, मैं विवश हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। इनकी सेवा अब करने में सामर्थ्य नहीं है मेरी। सनातन जी तुरंत बोले, तो भैया मुझे दे दे, मैं अपने संग ले जाऊंगा। मैया ने बोली, इनका स्वभाव जानता है, जहां जाते हैं सब कुछ समाप्त कर देते हैं। देख मैंने सब कुछ समाप्त कर दिया। सनातन जी कहा, मेरे पास लंगोटी भले भी ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है। अब मुझे निज विनाश का भय नहीं है। मेरे वृद्धा माता ने उचित समझा और अपने हृदय से पहले ठाकुर जी को लगाया और सनातन गोस्वामी जी को समर्पित किया। सनातन गोस्वामी जी रोज इनका दर्शन करने के लिए आते थे। आज ठाकुर जी को लेकर वृंदावन में आए हैं। यमुना तट पर आदित्य टीला में एक कुटी थी सनातन जी की, वहां विराजित किया। विचार किया कि ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए थोड़ा सा चून मांग लिया करूंगा, आंगा बाटी बना करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया करूंगा। पहले तो केवल मधुकरी लाते, बनी हुई रोटियां मांग लेते थे, 7-7 दिन में एक दिन जाते थे। अब ठाकुर जी आ गए तो ठाकुर जी के लिए आंगा बाटी बना करके भोग अर्पण करने लग गए। ठाकुर जी ने 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया। चौथे दिन ठाकुर जी बोले, बाबा ये आग में जला के आटा खिलाता है, हमारे अंदर नहीं जाता है गले के नीचे नहीं उतरता है, कम से कम थोड़ा नमक तो मिला लिया करो। सनातन जी ने कहा कि महाराज ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जन्म के चटोरे हो, लेकिन मैं तो अपनी बैराग वृत्ति से रहूँगा। आज आप कह रहे हो नमक ले आना, फिर कल कहोगे आप थोड़ा सब्जी भी चाहिए, परसों में कि थोड़ा सा घी, ये मेरे बस का नहीं है। आप यदि यही करना है तो आप अपनी व्यवस्था कर लो, मैं किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाऊँगा। भगवान ने काम कर लेते। और उसी दिन मुल्तान के निवासी श्री रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में अनेक तरह की सामग्री लेकर के आ रहे थे। आगरा की तरफ नौका जा, पहले श्री महाराज जी मथुरादास जी महाराज कहते थे कि यमुना जी में इतना चलता, इतना विदेशों से जहाज के द्वारा व्यापारी अपना सामान यमुना जी से लेकर के आते थे। समुद्र से होते यमुना जी, इतना अपार जल था यमुना जी में, बड़े बड़े जहाज चलते थे। तो नौका लेकर आगरा जा रहे थे और जैसे आदित्य टीला के पास नौका रुक गई। बड़ा प्रयास किया नाविकों ने, आगे बिल्कुल नहीं, 1 इंच नहीं हिले। अब तो रामदास कपूर जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि नाव जब आगे नहीं जा रही तो डूब जाएगी। उसी समय एक श्याम वर्ण का बालक आदित्य टीला में खड़ा होकर के उच्च स्वर से आवाज दी, अरे भाई ये तुम अपनी नौका को निकालना चाहते हो? तो सामने वो बाबा जी बैठे हैं, इनका नाम सनातन गोस्वामी है, इनसे जाकर अनुनय विनय करो तो नौका तुम्हारी चल देगी। अब विपत्ति का मारा व्यक्ति तो कोई कुछ थोड़ा बता दे तो व्यक्ति जाता है। श्री रामदास कपूर
दौड़ करके वृक्ष के नीचे पहुंचे, चरणों में गिर पड़े, अश्रुपात करने लग गए, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सनातन जी ने कहा भैया यहां किसने भेजा तुम्हें? रामदास जी ने बता दिया कि एक सावनी रंग का बालक खड़ा है। समझ गए सनातन जी, बोले भैया जिसने कहा उसके पास जाओ, उसी से निवेदन करो। रामदास जी कपूर मदन मोहन जी के पास गए, कहा महाराज मेरी नौका यदि चली जाए तो इसमें जितना धन है सब विक्रय करके मैं सुंदर मंदिर बनवाऊंगा और राग भोग की व्यवस्था करूंगा। रोका ही उन्होंने था, चल पड़ी नौका और महाराज एक विशाल मंदिर बनवाया गया। समुचित प्रातः काल से देखिए रात्रि पश्चाम सेवा प्रारंभ हो गई। सनातन जी का जीवन वैराग्यपूर्ण था। सनातन जी ने अपने शिष्य श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी को बुलाया और कहा श्री मदन मोहन जी की सेवा पूजा अब तुम्हें करनी है, तुम करो। और गुरुदेव की आज्ञा से श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी डूब करके सेवा करने लग गए। ऐसा प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। गोसाई श्री सनातन जू मदन मोहन रूप माथा, गोसाई श्री सनातन हाँ पधराए कही सेवा नीक कीजिए, जानो कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भय, जानो भक्त श्री नारायण जो शिष्य किए दीजिए। श्री गुरुदेव की श्री सनातन जी की आज्ञा से उद्धार करके बड़ी कुशलता पूर्वक श्री ठाकुर मदन मोहन की सेवा श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी करने लग गए। प्रिय श्री की जब आप श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के बाद श्री मदन मोहन जी को निहारते, श्री ठाकुर जी अपनी ऐसी रूप माधुरी प्रकट कर देते कि आप एक क्षण के लिए फिर वहां से जाते नहीं थे। गिरधर छवि पर अटको मोमन, गिरधर छवि पर गिरधर छवि पर अटको मोमन, गिरधर छवि पर ललित त्रिभंग चाल पर चल के, ललित त्रिभंग चुबुक चाल गर ठट को, चुबुक
सजल श्याम घन बरन लीन हुए, सजल सजल श्याम घन वरण लीन हुए, सजल हाँ फिर चित अनंत न अटक्यो, गिरधर छवि पर अटक्यो, गिरधर छवि कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास किए प्राण निछावर, एक रसिकजन प्राणों को हथेली में रख के चलते, इसको तिनका छोड़ देता है, ऐसे ठाकुर की छवि पर प्राणों को निछावर कर दिया। कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर भटक्यो, गिरधर छवि पर अटक्यो मोह, गिरधर छवि ग्रंथ का वर्णन करते हैं कि श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी श्री ठाकुर जी को जिस भाव से भोग अर्पण करते, राग अर्पण करते, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। ये रस है, सिस्टम नहीं है, एक क्रिया नहीं है, ये रस है। और श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के सेवक ठाकुर श्री मदन मोहन जी वर्तमान में विराजमान है राजस्थान में, करौली में। और प्रियादास स्पष्ट कहते हैं कि उनका दर्शन करके आप जीवन को सफल बनाइए। कहाँ लो बखान करो राग भोग रीत भांति, कहाँ लो हाँ अब लो विराजमान, देख देख जीजिए, देख देख जीजिए, देख देख जीजिए। ऐसे परम रसिक श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को यही विराम। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका हरि भजने, हरि भजने
हरि भजने हरि भजने का मौका। नमो नमो श्री भक्त सुमन। जाके सुना तो महात्म नाशक। हाँ उलझल कतोरा धन गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। हाँ लोचन बरसत सुवरा। उतर जात अभिमान ज्ञान विष। जीवा सुरस देवा। होत प्रीत भरी भक्त जनन सो। जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग ले तो सत्संगति। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अरु जागत। हाँ हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। हाँ हाँ प्रगति जीवन रसिक रसायन। नमो नमो श्री भक्त सुमन। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।